अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों से इंतहाई कंट्रोवर्शियल मामला चलते चले जा रहे हैं। कभी जनाब कोई ट्रेंड चल पड़ता है, कभी जनाब साहब कोई टिकटॉक कर उठ के वीडियो बनाता है। लेकिन टिकटॉक करने तो चलो, फिर वीडियो जो बनाई थी तो वो भी एक मुनाजरे के ट्रेंड के ऊपर बनाई थी। और मुनाजरे का ट्रेंड चलाने वाला जो बंदा है, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था अभी कुछ दिन पहले। उससे पहले लाइव सेशन हुआ था उनके चैनल पे, फिर ये मेरे चैनल पे आए तो वो उसके लिए भी माजरत है कि आवाज़ का मसला बन गया। बाद में पता चला था, पहले नहीं था पता लगा, और फिर वो उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो गया, वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो खैर वो इसी तरीके से अपलोड करनी पड़ी। उसके नीचे फिर मैंने सबटाइटल लगा दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। जिसका शौक है वो जाके देख सकता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसमें आप देखेंगे उससे कई चीज़ों से वाज़ह होता है, उससे भी लगा लें। और जो इनके चैनल्स पे वीडियो आ रही हैं, वैस रबानी भाई के, मेरे भाई हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ उनकी। लेकिन मुझे थोड़ा सा अब ये फ़ील होने लग गया कि वो रोटी को चोची कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी कल की एक मैंने लाइव देखी, थोड़ी सी देखी थी, तो उससे मुझे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि ये रोटी को चोची कहते हैं, जिनको कोई पता नहीं है कि रोटी को कैसे सही तरीके से पुकारा जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से एक बंदा रोटी को चोची कहता है, इसी तरीके से उसको यही समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने 2018 में स्टैम्प पेपर में लिख के ये गवर्नमेंट को कह दिया था, गवर्नमेंट को कह ले कि एक प्रूफ दिया था, और इस बात का अहद किया था कि ना मैंने कभी मुनाजरे का किसी को चैलेंज किया है, और ना मैं किसी को मुनाजरे का चैलेंज करूँगा। ठीक है, ये बात उन्होंने लिखी हुई है। एक बंदे को पता है कि मैंने गवर्नमेंट को ये बात लिख के बताई हुई है, और वो बंदा चैलेंज करता फिरेगा मुनाजरों के लोगों को। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट आगे उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, भाई तूने तो कहा था कि मैं जो है मुनाजरे का चैलेंज नहीं करता किसी को, और फिर तुम मुनाजरे का चैलेंज भी कर रहे हो। ठीक है, और वो तो रिटर्न में आई ये चीज़ें, स्टाम्प पेपर हुआ है। तो इस पे तो उनको तो किसी टाइम भी अरेस्ट किया जा सकता है कि यार तूने तो कमिटमेंट की थी, अपने हाथ से मुकरी जा रहा है, भागी जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी वाज़ेह है, और ये इन भाई साहब को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये रोटी को चोची कहते हैं। ठीक है, तो एक तो मैं ये जो उन्होंने 2018 में जो लिखा था उसकी मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, बल्कि मैं इसको थोड़ा जूम करके ना मारूंगा ताकि ये जो हमारे वैस भाई हैं खासतौर पे उनको पढ़ा जाए। वो माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, तो वो पढ़ लें उसको वर्ड बाय वर्ड के उधर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, और शायद इसी से उनको समझ आ जाए। और फिर ये जो कल का इनका लाइव था, वैसे तो मुझे भी उसमें बुलाया गया था, लेकिन मैं सोने वाला था उस टाइम पे, लेट काफ़ी हो गया था, तो मैं नहीं आ सका। तो वो जनाब साहब उस को अगर आप पढ़ें, और ये जो इनकी, मुझे मुझे पता होता कि इन्होंने ये चीज़ वीडियो लेके आनी सामने, और फिर जब एक बंदे ने जवाब दे दिया इनको वीडियो में कि यार ये चैलेंज है, अली भाई की वीडियो लगा के पुरानी उठा के कह रहे हैं कि देखें मुफ्ती ने इस कुरैशी को चैलेंज किया। यार वो अली भाई ने कई दफ़ा उस बात का जवाब दिया है कि चैलेंज का मतलब है कि इल्मी आपको चैलेंज है, आप मुझे इसका जवाब दें। ठीक है, एक बंदे ने इस चीज़ की भी वजाहत की हुई है, फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं देखें जी, तो नीफ कुरैशी को चैलेंज किया, अब नीफ कुरैशी आ रहा है तो जनाब साहब उससे भाग रहे हैं। तो आदिल जरा वो वीडियो चलाएं जो भी हम चैलेंज जो उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को खुद चैलेंज किया है, वो उनकी अपनी सर बात है, वो जरा वीडियो सर चला दें। सर मेरा चौथा क्लियर हो सवाल जाए बहुत से चौथा लोगों सवाल को कि जी अली भाई की वही बात होती है जो वो कहते हैं। तो उस वीडियो में सर अली चौथा भाई सवाल खुद से चैलेंज कर रहे हैं और एक कह रहे चौथा हैं सवाल मुफ्ती छोटा सा हनीफ बिल्कुल साहब छोटा सा आपको टाइम आप क़यामत साबित तक है, और उस क़यामत तक के चैलेंज में वो क्या कह रहे हैं, जरा वो खुद जो उनकी बात है वो तवज्जो फरमाएं, सुन लें, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि मनाज़िर से कुछ नहीं मिलता और चैलेंज से कुछ नहीं होता। चैलेंज खुद उस्ताद जी फरमा रहे हैं। जी आदिल वो प्ले कीजिएगा जरा। करूं छोटा सा जी, जी आप करेंगे, आप लायंस लेके आए हैं, मैं सिर्फ वीडियो प्ले करवा दूं ताकि बीच में बात कट ना हो, ऐसा ना हो अचानक से वीडियो वीडियो के प्ले हो। रेफरेंस से मेरा आपको आपने चैलेंज है, अली भाई ने किसी को मुनाजरे का चैलेंज किया हो, पहल की हो, तो मैं अली भाई के पैरों में पड़ के उनको 26 नवंबर के लिए कायल करूंगा। चैलेंज आपने सही बस तो ये साबित करना है, पहले चैलेंज किया हो। अली भाई ने जब भी किया रिबटल किया, वो शख्सियत ही नहीं है मुनाजरे दादा, वाली। मेरा शहजादा, मैं वही वाली वीडियो प्ले कर रहा हूं जो आप चाह रहे हैं। बस अब आपने अपनी बात पे कायम रहना है। आपने ये नहीं कहना पॉलिसी बदल गई है। मुसलमान मिसबाही साहब के साथ पॉलिसी और थी, अब पॉलिसी और है। अब जो वीडियो प्ले हो रही है इस पे आपने तवज्जो देना है और तमाम नाज़रीन तवज्जो देंगे। ये लाइव डिस्कशन चल रही है। आदिल, आप प्लीज वो वीडियो प्ले करें जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिजुल्लाह ताला चैलेंज कर रहे मैं तो ये कहता हूँ हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो डिबेट मुझसे करना चाहते हैं तो वो मुझे फिर दावत दे दे। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ये वीडियो फला व सुनिएगा। रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तेरे रब होने की कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी भी मुमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने झगड़ों में ये आपको हाकिम ना मान लें। बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, उसके बाद अपने दिल में कोई हर्ज भी ना महसूस करें आप जो फैसला करते हैं। मिम्मा क़दैत, जो आप फैसला करते हैं। व युसल्लिमू तस्लीमा, और उसके सामने सर तस्लीम खम ना करते। दिल से भी जब तक आपके फैसलों को नहीं मान लेते ना, ये मोमिन नहीं होंगे। इसमें साथ ये है ना कि ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपसे फैसला ना करवाएं। तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की मोमिनियत जरा साबित करें ना। उन्होंने जब खिलाफत के मसले में इख्तिलाफ हुआ है तो जाके हुजूर की कब्र पे क्यों नहीं फैसला कराया इस आयत के तहत। हनीफ कुरैशी साहब क़यामत तक के लिए चैलेंज है। आप इस आयत को कहते हैं ना जनरलाइज है, ये पूरी दोनों आयतें मैंने 64 और 65 पढ़ी हैं। शहजादे, मेरे प्यारे भाई शहजादे, ए चैलेंज उस्ताद जी कितना है। ये जी पुरानी बिल्कुल वीडियो है, ये अभी 26 जी नवंबर के बिल्कुल मामलात की वीडियो नहीं है। पीछे का क्रोमा बता रहा है, अली भाई की जवानी और शबाब बता रहा है। मुझे मुझे अखलाकी तौर से ये तो कहने दें कि मैं इसमें फसादी नहीं हूं।
मैं इसमें राह हल निकाल रहा हूं, वरना फसाद तो मच गया है ऑलरेडी। मैं तो नतीजे की तरफ जा रहा हूं। बताएं, इत्तेफाक करते हैं अखलाकी तौर से आपकी जिम्मेदारी आपके, हाँ वैस भाई अब तो ठीक है, 26 नवंबर को सर बैठना बनता है। सर उनका यहाँ पे मुनाजरे का चैलेंज नहीं है सर। ओ अब भाईजान, तो फिर सर उनका शादी के लिए चैलेंज है प्रपोजल बनता है। वीडियो में जवाब देने का, मुनाजरे का चैलेंज ही नहीं है। एक बंदे का स्टांस ये है कि वो पेट उलमा जिनका काम रोजी रोटी ही दीन से जुड़ी हुई है, उनके साथ बैठेगा ही नहीं, ठीक है? तो वो बंदा कैसे चैलेंज दे सकता है? हौला वला सर कुव्वत मैं इल्ला उनको बिल्लाह। पिछले 15 सालों से सुन रहा हूँ। हम जब यूं आपको पता भी नहीं था अली समझ। भाई क्या है, तब से हम सुन रहे हैं। सही है शहजादा साहब, मैं इसमें सर कुछ ये भी नहीं कह चैलेंज सकता। उन्होंने मेरा काम वीडियो था वाला चैलेंज दिया, वीडियो वाला चैलेंज दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरा काम कि कुछ निकले। चैलेंज मैंने कब कहा आपको? मैं तो कभी भी नहीं किसी को चैलेंज, जो हम इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चैलेंजिंग सूरत हाल है। ये आपके लिए चैलेंज बन गया कि आप चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ रसूलुल्लाह पे हमें नहीं, अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करो। मुनाजरे का चैलेंज तो मैंने कभी भी नहीं किसी को दिया मेरे भाई। लोग इधर आके मिन्नतें मार के गए हैं, कभी भी नहीं हुआ। दिखाएं कहां मैंने कहा कि आओ मुनाजरा कर लो। यार मैं वही कह रहा हूँ, मुझे अब तक जो इनके साथ पॉडकास्ट करने के बाद भी, इनकी वीडियोस देखने के बाद भी एक ही चीज़ समझ में आई है, और मैं ये आज नतीजे पे निकल आया हूँ। मेरे पास तो यही नतीजा है, पता नहीं अब आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं या इख्तलाफ रखते हैं। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई मैं समझता हूँ कि वैस भाई जो है ना वो रोटी को चोची कहते हैं, उनको सिंपल और सीधी बात नहीं समझ में आ रही। मुनाजरे पाकिस्तान में बैन है, ऊपर से इंजीनियर साहब ने इस बात को वाज़ेह ऐलान किया हुआ था कि मैं ना मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, ना मैंने कभी किया है, ठीक है। ये जो उलमा के, मैंने इनको ये भी बताया कि आज से 6 साल 7 साल पहले की वीडियो है, उसमें अली भाई से सवाल हुआ था कि इंजीनियर साहब आपके लिए ये मौलवी जो थे ना मुनाजरे का चैलेंज करते, क्योंकि मौलवियों को शौक होता है इस तरह का लड़ने झगड़ने का। मैं इसी चक्करों में जनाब साहब निकाल लिया नूरी वाला मुनाजरा। मैंने कहा देखूँ तो सही थोड़ा सा मजीद इसको, क्योंकि काफ़ी देर पहले थोड़ा सा देखा था, तो अब देखें कि इसमें से निकला क्या है। कोई पता नहीं कोई दलाइल ऐसे दे दिए होंगे जो मुझे लगे कि यार बहुत कोई ठोस दलाइल है जिसके ऊपर अभी भी मुनाजरे कोई लड़े जा सकते हैं। अभी भी कोई मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास जो है ना वो दलाइलें मौजूद हैं। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस हवाले से कि यार ये कौन से ऐसे दलाइल हैं, ये कौन सा ऐसा बॉक्स है जो खुलना है, अभी बाकी है खुलने को, और ये ऐसा खुलेगा कि जनाब साहब इंजीनियर साहब क्या पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी कि चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इसका दिफा भी हो सकता है, इसके दिफा के लिए भी उनके पास कोई दलील मौजूद है। तो उसके लिए मैं तो बहुत मतलब परेशान हूँ। लेकिन मसला ये भी है एक, क्योंकि इन्होंने अब ऐलान इन चीज़ों का ऐलान किया है कि भाई मैं तो आ रहा हूँ 26 को। तो आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो सी है वो जिधर उनकी जितनी तरफ मुहाज खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, वो आपको आने देती है जेलम में, इस हवाले से कि जनाब साहब ये जाके इंतशार फैले वहाँ पे सुन्नी शिया और देवबंदी जाकर टूट पड़े अकेडमी के ऊपर, हैं ये सारे के सारे टूट पड़े अकेडमी के ऊपर। ये आप करवाना क्या चाह रहे हैं? मुझे तो अब तक यही समझ में आया है कि आप रोटी को चोची कहते हैं, आपको यही नहीं पता। आपको डेट अनाउंस करने से पहले ये दिमाग में बात डालनी चाहिए थी, अपने सोचना चाहिए था कि यार ये इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान में मुनाजरे बैन है, पाकिस्तान में इस तरीके से आप मुनाजरा नहीं कर सकते। हाँ अगर छुपके छुपकीते हो जाता, चुप चुपीते आप चले जाते, ये बार बार रोना रोते हैं इस हवाले से कि जी मुफ्ती मुनीर के साथ बैठे, मुफ्ती मुनीर के साथ बैठे। मुफ्ती मुनीर को पूछ लो, मुफ्ती मुनीर क्या डोला डाल के गया था? वहाँ पे सुकून से गया, जाके सवाल पूछे, बस बात खत्म होगी। इसी तरीके से आप भी सुकून से चले जाते, जाके सवाल पूछ लेते। आपने पॉडकास्टें की, और जिस बंदे के साथ 3-4 पॉडकास्टें हों, जिस बंदे के साथ शो पे लाइव बुलाया गया हो, बार बार उसके साथ सेशन किए गए हों, वो बंदा रोला डाल रहा है आज कि भाई मैं तो मुनाजरा करना है। मैंने कहा ना, नतीजा यही है एट दी एंड कि वो रोटी को चोची कहते हैं, ठीक है। और इनको कोई इस टाइम समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है। बस वो इंजीनियर साहब पे उसको उनको डीफेम कर, असल मकसद है डीफेम करना, ये मकसद नहीं है। अब व्यूज़ को भी साइड पे कर दो, व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, व्यूज़ की गेम है या नहीं गेम, इसको हम बात ही नहीं करते। ये इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ही बात करते हैं। छोड़ दें यार, ये आप ना उस पर इल्ज़ाम लगाए। मैं नहीं कहता कि यार वो व्यूज़ के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि जिस बंदे ने कहा मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वो बंदा मतलब व्यूज़ का आप चक्कर छोड़ दें। आप इस बात पे उन पे ना आए, लेकिन आप इस बात पे आएँ कि आप असल में इंजीनियर साहब को डीफेम करने के चक्कर में हैं, क्योंकि इसका एक तरीक़ेकार होना था, इसको एक अच्छे तरीके से लेके चला जा सकता था मामलात को। लेकिन आपने क्या किया है, आपने जनाब साहब अपने सारे के सारे मामले को बास्केट में डाल दिया। आपको भी पता था कि मुनाजरा नहीं होना, आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि ना, मतलब मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ध्यान उधर जा रहा है। हर पाकिस्तानी कह रहा है कि यार हम देखना चाहते हैं मुनाजरे में, जो मतलब थोड़ा बहुत इस कंट्रोवर्सी को समझता है, इंजीनियर साहब के मसले को, जो थोड़ा बहुत दीन के साथ जिसका लगाव हुआ है, जो यूट्यूब पे ऑनलाइन रहता है, इस तरह के मामला, उन लोगों को आलमोस्ट काफ़ी हद तक ये बात पता चल गई है कि कुछ 26 तारीख को मुनाजरे की बातें उड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये होना कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ऐलान किया इस तरीके से। ये जिस तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद ने काम डाला था, वही काम इन्होंने भी किया है, और इन्होंने उससे भी बढ़ के किया है। इस वजह से यहाँ तो स्कूल से गवर्नमेंट से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपरली वहाँ पर जाते, तरीके से वहाँ पर जाते और आपस में बैठ के बात करते कि यार हम इस तरीके से आना चाहते हैं, ठीक है। तो आप हमें जो है ना वो अकेडमी, तो ज़ाहिर है अकेडमी तो उन्होंने खुद भी अली भाई ने कह दिया कि हर बंदे के लिए ओपन है, हर बंदा आ सकता है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख से कहना पड़ रहा है,
दुख क्या है यार, मैं क्या करूं, मैं जिस बंदे की इतनी इज़्ज़त करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी आगे भी करूंगा इंशाल्लाह, कभी बात होती होगी तो फिर मैं इज़्ज़त करूंगा इंशाल्लाह उनकी। कभी सेशन में बुलाएंगे तो टाइम हुआ तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, ना नहीं करेंगे कि नहीं भाई आपसे इख्तलाफ हो गया तो जाएं आप, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इज़्ज़त करें आप लोग भी वैस भाई की, वैस भाई बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये जो हरकत की है ना, उनको ना मैं समझता हूँ कि उनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है और वो उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है या होना क्या है, ये मामला क्या है। ठीक है, डी फेम करने पे लगे हुए इस टाइम पे इंजीनियर साहब को, जितना वो कर सकते हैं ना डी फेम अपने अपने तो अपने जोम में, अपने जोम में, ये भी आप ध्यान में रखिए कि वो अपने जोम में ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये बेसिकली इंजीनियर साहब को कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ने वाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से भी खैर निकलेगी। और ये नतीजा मैंने निकाली है कि रोटी को चोची कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा वासनल जज़ा।